छोटी बहू। तू क्यों इस सब के लपेटे में आ रही है? तू अपनी सोच छोटी। मैं अपने बारे में ही बात कर रही हूँ दीदी, तो बोलिए मैं भी ये घर छोड़कर चली जाऊं? ये सब तो तेरी सोच पर निर्भर करता है छोटी। जैसे तुम लोग अपनी बात रख सकते हो ना, वैसे ही वो हक इन बहुओं का भी है, अपना पक्ष रखने का, अपनी बातें रखने का। जब इस घर की बहुएं इस परिवार को मुसीबत से निकालने के लिए लगी हुई थी, तब कहाँ थे तुम लोग? हाँ, तब तो कोई नहीं आया उनकी मदद के लिए। और आज जब उन्होंने इतनी बड़ी मुसीबत से हमें निकाला है, तो आज उन्हीं को खरी खोटी सुना रहे हो। तो आज इन्होंने भी तो जवाब दे ही दिया ना। अरे आजकल की लड़कियां हैं, हमारे समय की नहीं है कि सर झुकाकर हर बात को सुन ले और सहन कर ले। खैर, तुम लोगों से जो कुछ पूछना था मैंने पूछ लिया। बस मुझे सिर्फ इतना जानना है कि इतने लोगों को न्योता दिया तो हमें बताया क्यों नहीं गया? बड़ी मामी, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? मैं मानता हूँ कि माँ से और छोटी मामी से गलती हुई है। आपने कहा था कुछ लोगों को बुलाने के लिए और उन्होंने कुछ ज्यादा लोगों को बुला लिया, गलती हुई है, मैं मानता हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि ये आपकी बहुओं ने इतना सब कुछ संभाला कैसे? किसी और ने तो बाहर से मदद की नहीं पैसों की, और जो आपने पैसे दिए थे उतने में ऐसी साज सजावट, इतना बोझ, इतना भजन कीर्तन, ये सब तो हो नहीं सकता था। और बाहर से कोई पैसों की मदद मिली नहीं, तो फिर पैसे आए कहां से? मैं मानता हूं कि खुद को बड़ा दिखाने के लिए ना इन्होंने ये सब किया है कि हमसे बड़े बन जाएंगे, लेकिन ये सब पैसे आए कहां से? हम भी तो परिवार वाले हैं ना, हम जानना चाहते हैं कहां से आए हैं पैसे। बिल्कुल है, और वही जानने के लिए मैंने इनको भी बुलाया है। बड़ी बहू, जी माँ। पैसे कहां से आए? माँ, मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो कभी पैसे रहते ही नहीं है। और अपने बेटे के हालात तो आप जानती हैं ना, वो तो हमेशा ही पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं। उन्होंने वो 500 रुपए दिए थे उस दिन, आपको पता है, और उसके बाद दुकान से उधार लेके 500 रुपए और दिए थे, तो कुल मिला के 1000 रुपए दिए थे उन्होंने। सब समझ रही हूँ मैं, तुम सब ने मेरे टुकुन की जेब काटी होगी, है ना? माँ, किसने मेरी जेब काट ली? टुकुन, तूने इस पूजा के लिए कितने पैसे उड़ाए हैं, मुझे सच सच बता। तू भी अपने जोरू का गुलाम बन गया है ना? तेरी जोरू ने कहा उसे पैसे की जरूरत है और तूने फट से पैसे थमा दिए। माँ बाप के लिए पैसे देने के लिए तेरी आत्मा कांप उठती है, लेकिन तूने एक पूजा के लिए इतने पैसे उड़ा दिए। माँ, पैसा क्यों कह रही है? पहली बात तो ये, मैं अपनी माँ बाबा की जरूरतों को उनके कहने से पहले पूरा करता हूँ। और माँ बाबा ही क्यों, इस घर के हर एक मेंबर की खुशियों पे पैसे खर्चने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात, आना ने मुझसे कोई पैसे नहीं लिए, लेकिन मैं दूंगा जरूर माँ। पहले पता तो चल जाए कि उधारी कितनी हुई है। ए पारो, तुमने भी मेरी पॉकेट से पैसे निकाल कर इन्हें तो नहीं दिए? नहीं, आपकी पॉकेट तो वैसे भी सरकारी राशन की दुकान की तरह है ना, उसमें कुछ भी नहीं रहता, और बाकी आप साफ कर देते हो अपने आप ही। मैंने कुछ नहीं लिया। खबरदार! आइंदा से अगर तुमने मुझसे ऐसे बात की तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। दादा धीरे, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? ये बात तो सच है कि इतने लोगों के आयोजन के लिए पैसे तो लगे होंगे, लेकिन ये पैसे आए कहां से ये पता करना है। कहां से लाए पैसे तुमने? आना, माँ को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि तूने गहने गिरवी रखे थे, नहीं तो माँ बहुत गुस्सा करेंगी। घर की लक्ष्मी के हाथों मोहल्ले में इस तरह से गहने देकर पैसे लाना, इस बात को माँ बिल्कुल भी सही नहीं समझेंगी। उनकी नजरों में ये बात बहुत गलत है। मैं कुछ मैनेज करती होती थी। माँ, वो मैंने आपको बताया था ना, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, और फिर बौर दादा ने भी 1000 रुपए दिए थे, और आपने भी तो पैसे दिए थे ना माँ। तेरे पास जितने पैसे थे वो तू मुझे पहले ही बता चुकी है, और इतना बड़ा आयोजन इतने से पैसे में होना नामुमकिन है। वो माँ, मेरे पास और भी कुछ पैसे पड़े हुए थे, मैंने आपको उसके बारे में नहीं बताया था। वो मैंने रखा था कि कभी कोई मुसीबत पड़ जाए तो वो काम आ जाएंगे। बस उन्हीं रुपयों का ख्याल आ गया तो उसी को मैंने पूजा में डाल दिए। तो अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा होगा। लेकिन माँ,
राधा कृष्ण जी की कृपा होगी तो पैसे तो दोबारा आ जाएंगे। अगर इज्जत चली जाती तो वो वापस नहीं आती ना। और दोबारा पैसे आएंगे कहां से? अब क्या तुम पैसे भी कमाने लग जाओगी? अगर ऊपर वाले ने चाहा तो एक दिन ये भी जरूर होगा पोल्टू दादा। झूठी कहीं की। क्या कहा आपने? खबरदार जो आपने मुझसे ऐसे बात की तो। मैंने झूठी कहा है, और सिर्फ कहा ही नहीं, मैं साबित भी कर दूंगा सबके सामने कि तुम झूठ बोल रही हो। जीजी, ये साबित करने वाली बात क्यों बोल रहे हैं? कहीं इन्हें कुछ पता तो नहीं है? हाँ, अगर पता होगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है दीदी, मैंने वैसे भी वहाँ गलत एड्रेस दिया है, तो इन्हें कैसे पता चलेगा? ये सिर्फ अपना अंदाजा लगा रहे हैं और कुछ भी नहीं। वैसे भी पैसे तो मेरे ही खर्च हुए हैं ना, ये बात तो सही है। अब पैसे आए कहाँ से, ये बड़ी बात थोड़ी ना है। नहीं आना, अगर इनको फिर क्या हुआ? खुसर खुसर शुरू हो गई? बड़ी मामी, मुझे तो हैरानी भी नहीं होगी ये जानकर कि आपके घर की छोटी बहू ने किसी गलत तरीके से ये पैसे कमाए हैं। खबरदार पोल्टू, जबान संभाल कर। घर की बहुओं के साथ आप इज्जत से बात करना नहीं जानते और आप हमसे हिसाब मांगने के लिए आए हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें आपके किसी भी सवाल का जवाब देना चाहिए। और जब तक आप अपनी इस बात के लिए मुझसे माफी नहीं मांग लेते ना पोल्टू दादा, आज के बाद मैं आपको भैया भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि आप उसके लायक ही नहीं है। अब आप खुद सोच लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्या मस्त सीन है नहीं? सुन छोटी बहू, जब तक ये तेरा मुखौटा मैं सबके सामने निकाल कर फेंक नहीं देता ना, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। फिर देखता हूं कौन से नए डायलॉग मारती है। बताइए, आपने क्यों बुलाया? पहले आप ये बताओ कि आप लोगों ने ये सब मैनेज कैसे किया? सब कुछ राधा कृष्ण जी की कृपा है। सब कुछ तो उन्होंने ही किया, हमने कुछ नहीं मैनेज किया। आप मुझे क्या समझती हो आना? मैं कोई दूध पीता बच्चा हूं कि आप कुछ भी कहोगी और मैं वो बात मान लूंगा? इन सब चीजों के लिए पैसे लगते हैं, तो आप ये पैसे कहां से लेकर आई? आप मुझसे अचानक ये सारे सवाल क्यों पूछ रहे? पैसे कहाँ से लाए मतलब? किसने कहा कि मैंने पैसे दिए? मैं अकेले तो नहीं थी ना वहाँ, मेरे साथ और भी तो लोग थे, उनसे भी पूछिए। और माँ ने ये जिम्मेदारी हम चारों बहुओं को दी थी, और माँ ने भी तो पैसे दिए थे ना। है ना, मुझे ना हिसाब बहुत अच्छे से करना आता है, और जितनी धूमधाम से ये पूजा हुई, सजावटें हुई और हमारी उम्मीद से ज्यादा लोग आए और उन सब ने भोग का प्रसाद भी खाया, इसके लिए जितने पैसे लगते हैं ना, वो मुझे आइडिया है। तो आप ये बताओ कि ये पैसे कहां से? और वैसे भी मैं जानता हूं कि आपके मायके वाले आपकी हेल्प नहीं कर सकते। अरे मैंने कब कहा आपसे कि मैंने अपने मायके वालों से पैसे लिए हैं? मेरी माँ खुद का खर्चा नहीं निकाल सकती, मुझे पैसे कहाँ से देंगी? तो फिर अचानक आपके हाथ में कुबेर का खजाना लग गया था जो आपके पास पैसे आ गए? नहीं ना, तो कहां से आए ये पैसे? आपने उधार लिए हैं कहीं से? अरे क्या उधार? कौन उधार देगा मुझे? हाँ, अरे आप कुछ भी सवाल पूछ रहे हैं मुझसे। मुझे माँ के पास जाना है, सोने के लिए देर हो रही है। अहाना, आपकी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हो रही है।
मेरी वजह से आपकी बेइज्जती हो रही है? हाँ, आपको नहीं पता ये चीज? सबका एक ही सवाल था कि ये पैसों का इंतजाम कैसे हुआ, और अचानक इतने एक्स्ट्रा लोगों का खाने का ऑर्डर किसने दिया? उसके लिए भी तो पैसे लगते हैं ना आना। किसने दिए वो पैसे? एक सेकेंड, कहीं टुकुन दादा ने तो नहीं दिए ना पैसे आपको? अरे वो आपके भैया हैं, आप खुद उनसे पूछ लीजिए ना, उनके बारे में मैं क्या कहूँ? ग्रेट, समझ गया मैं कि आप मेरे किसी भी सवाल का सीधे सीधे तो जवाब नहीं देंगे। अरे देखिए, जब जन्माष्टमी की पूजा इतने अच्छे तरीके से निपट गई है तो फिर आप क्यों ये सारी बातें उठा रहे? क्या मतलब है इन सब का? मतलब है अहाना, मुझे पूरा डाउट है कि आपने कोई ना कोई बहुत बड़ी गड़बड़ की है। किस गड़बड़ की बात कर रहे हैं आप? आपने अपने कोई गहने बेचे हैं? अरे गहने गहने कहाँ से बेचूंगी मैं? अहाना, जो भी है मुझे सच सच बताओ। देखिए, मैं कब से आपके सारे सवालों का जवाब दे रही हूँ, लेकिन अब आप मुझे एक बात बताइए। आप तो इस घर के बेटे हैं ना, आपने क्या किया इस पूजा के लिए? आप जानते थे ना कि माँ की कितनी इच्छा है कि जन्माष्टमी की पूजा इतनी धूमधाम से मनाई जाए। मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैं अपनी पूरी सैलरी माँ को दे देता हूँ अहाना, पता है ना आपको ये चीज? क्यों? आपके अपने पर्सनल सेविंग्स भी तो है ना, और आपके ऑफिशियल टूर वो भी तो ऑफिस की तरफ से होते हैं, और आपको साथ में ट्रैवल अलाउंस भी तो मिलता है, वो भी आप माँ के हाथ में पकड़ा सकते थे। ये सारी अहाना, मैं क्यों दूं अपनी सेविंग्स माँ को? अगर मैं सेविंग्स दे दूंगा तो अपना खर्चा कैसे चलाऊंगा? लेकिन माँ आपको बस के लिए पैसे तो देती है ना, और आप रोज घर से टिफिन भी लेके जाते हैं, मतलब बाहर खाने पीने में भी पैसे तो खर्च नहीं होते होंगे, तो फिर दिक्कत क्या है? अहाना, मैं अपनी सेविंग्स माँ को नहीं दे सकता। हमारा भी एक फ्यूचर है ना, उसके लिए भी तो मुझे सोचना पड़ेगा, उसके लिए भी पैसे सेव करने पड़ेंगे। देखिए, जो भी है, यहाँ बात आपकी माँ की इज्जत और इच्छा की है। आपकी सेविंग्स में से आप थोड़े पैसे तो दे ही सकते थे ना। क्या बात है अहाना, अचानक बहुत हमदर्दी जाग रही है माँ के लिए। क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि एक औरत ही दूसरे औरत की हमदर्द बन सकती है, इसलिए मैं माँ की सारी बातों को समझ सकती हूँ। आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है अहाना, आप इस घर की बहू बन के आई थी तो इस घर की बहू ही बन के रहो। मैं तो इस घर की बहू की तरह ही रह रही हूँ, मैंने किसी के साथ गलत बर्ताव नहीं किया है जो मैं इस घर की बहू ना कहला सकूं। अहाना, बातों को घुमाना बंद करो, सीधा मुद्दे की बात करो कि आप पैसे कहां से लेकर आए। और हाँ, आपकी वजह से या इन पैसों की वजह से मुझे परेशानी में तो नहीं पड़ना पड़ेगा ना? क्यों? आपको क्यों परेशानी में पड़ना पड़ेगा? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे आपको परेशान होना पड़े। खैर, जो भी है ये सब जाने दीजिए, मुझे आपसे एक बात करनी थी। आपको याद है ना, मेरे बीए की एग्जाम्स की डेट सामने है। क्या बात है अहाना, बहुत ही सही टाइम चुना आपने ये बात करने का। अरे ये कोई टाइम है ये बात करने का? और वैसे भी आपकी माँ से ज्यादा ही यारी दोस्ती हो रही है, तो आप माँ से परमिशन ले लो ना, उन्हें बोलना कि वो आपको कॉलेज छोड़कर आएंगी। अब मुझे तो इस चीज में पढ़ने की जरूरत है नहीं, है ना? ठीक है, अगर आप इन सब में नहीं पढ़ना चाहते हैं ना, तो आपको भी कोई हक नहीं है मुझसे ये सवाल पूछने का कि पूजा के लिए पैसे कहां से है। अहाना, शायद आप भूल रही हो कि आप मेरी वाइफ हो। शायद आपको ये याद नहीं कि आप मेरे हस्बैंड हैं। मतलब क्या है आपका? मतलब ये है कि आपकी मेरी तरफ भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था ना मेरे एग्जाम्स के बारे में, मुझे बीए का एग्जाम दिलवाने के लिए, और अब आप अपना वादा तोड़ रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही है? इसमें शर्म आने वाली बात क्या है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था ना कि मेरी फैमिली बहुत ही कंजर्वेटिव है, वो ये सब अलाउ नहीं करेंगी। और वैसे भी अब एग्जाम देने का क्या फायदा? क्या फायदा आपकी बीए की पढ़ाई का? ऐसा है क्या?
ये भी तो हो सकता है ना कि मैं बीए पास करके कोई अच्छी सी नौकरी कर लूं। नौकरी? हाँ। आप करेंगी नौकरी, वो भी इस घर में रहते हुए? क्या सोच है आपकी हाना? क्यों? इस घर में पहले तो आप लोग बहुत और कुछ नहीं सोच सकते थे ना। आप लोगों को तो ये भी नहीं लगता था कि इस घर की बहुएं जन्माष्टमी की पूजा इतनी अच्छी तरीके से संपन्न कर सकती। लेकिन देखिए, आपके और आपके घर वालों के सामने हमने कितनी अच्छी तरीके से ये पूजा संपन्न कर दी। और जब ये कर सकते तो और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। बदलाव संसार का नियम है। ओह, अच्छा, समझ गया मैं। क्या बात है हाना, आप हमारे घर के नियम, कायदे, कानून, अनुशासन ये सब बदलने आई हो या हमारे घर की बहू बनने आई हो? मैं सिर्फ अपने अधिकार की बात कर रही हूँ। हाना, मेरे घर वालों ने शादी से पहले आपकी एग्जाम ना देने की बात को साफ साफ क्लियर कर दिया था, तो फिर आपने शादी के लिए क्यों हाँ कही? शादी करने से पहले मैंने भी आपको एक बात साफ साफ कह दी थी, मेरे एग्जाम देने की बात। तो फिर आप क्यों राजी हुए? हाना, मैं आपको एक बात समझा देना चाहता हूँ कि आपकी वजह से मैं अब और बेइज्जती नहीं सहूंगा इस घर में, याद रहे। आज तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, सब कुछ मैंने अकेले ही सहा है। मेरी वजह से आपको कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। मतलब आप मेरी बात नहीं मानोगी? अरे कौन सी बात मानिए, ये तो बताइए मुझे। हाना, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप किसी झमेले में ना पड़ो। अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं, उधार लिए हैं, तो प्लीज मुझे बता दो। मान लीजिए अगर मैंने किसी से उधार लिया भी है तो क्या आप ये पैसे चुकाएंगे? अरे मैं क्यों चुकाऊंगा? मैंने बोला था आपको ये जिम्मेदारी लेने को। मैं तो आपको मना ही कर रहा था ना, लेकिन नहीं, आपको शो ऑफ करना था, क्योंकि आपको शो ऑफ करना बहुत अच्छा लगता है। आप तो एक्सपर्ट हैं उसमें, तो आप करो, आप शो ऑफ। ये जिम्मेदारी आपने ली थी तो आप ही पैसे चुकाएंगे। तो फिर ये सारे सवाल पूछने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो याद रहे कि अगर आप किसी भी मुसीबत में पड़ती हैं तो आप मेरे पास नहीं आएंगी हेल्प मांगने। मैंने कब आपसे हेल्प मांगी? मैं कोई भी मुसीबत में पड़ती हूँ तो क्या आपने कभी मेरी हेल्प की? किस मुसीबत की बात कर रही हैं आप? वाह, कितनी बार तो मुसीबत में फंसी हूँ मैं। कभी मुझे मेरे मायके वापस भेज देते, कभी झूठे इल्जाम के चलते पुलिस वालों को मेरे मायके वालों के यहाँ ले आते। तो मतलब मैंने आपकी मदद बिल्कुल भी नहीं की, है ना? आपका साथ नहीं दिया मैंने। मेरा साथ दिया आपने, लेकिन उस साथ का ना कोई फायदा नहीं हुआ। या फिर मैं ये कह लूं कि उसे साथ देना ही नहीं कहते। जब माँ ने मुझे मेरे मायके वापस भिजवाया तो आप ही आए थे ना मुझे मेरे मायके छोड़ने के लिए। क्या आप मेरा यहाँ से जाना रुकवा पाए थे? नहीं ना। वो मेरी मजबूरी थी आहाना। चलिए ठीक है, मान लिया कि वो आपकी मजबूरी थी। अभी जन्माष्टमी की पूजा की बात ले लीजिए, और माँ ने हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी दी, तब आपने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? असल में मजबूर तो बौर दादा है, लेकिन फिर भी उनसे जितना हो पाया ना उन्होंने हमारी मदद की। पूजा के समय हर वक्त वो हमारा हाथ बटा रहे थे, आपने तो वो भी नहीं किया, सिर्फ मजे लेते रहे। देखो आना, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। मैंने जो भी किया एकदम ठीक किया, और मुझे ऐसा लगता है कि माँ को इतने पैसे बहा देने का कोई हक था ही नहीं, कोई मतलब था ही नहीं उनका। उन्होंने क्यों किया ये सब प्लान? उनको नहीं करना चाहिए था ये चीज। और माँ ने ऐसा क्यों सोचा कि उनकी बहुएं उनको पैसे लाके देंगी? अरे यार, आप लोग कहाँ से उनको पैसे लाके दोगे? माँ ने ये सब नहीं सोचा। माँ ने तो ये चीज ठान ली कि उनके बेटे उनकी बात नहीं मान रहे हैं, उनको पैसे नहीं दे सकते, तो मैं बहुओं के पास जाऊं क्योंकि वो उनसे पैसे लाके दे देंगी। आना, आपको लगता है कि माँ ने ये ठीक किया? बाप रे बाप, कितनी ओवर थिंकिंग करते हैं आप, कुछ भी सोचते रहते हैं। खैर छोड़िए, ये सब जाने दीजिए, मुझे देर हो रही है, मुझे सोने के लिए जाना है। आहाना, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं। वार्निंग? हाँ, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं कि अगर इन पैसों को लेकर आप फंसती हैं ना, तो मैं आपका साथ नहीं दूंगा। आप मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। मुझे आपसे कोई उम्मीद है भी नहीं, और मैं अच्छे से जानती हूँ अगर मुझ पर कोई मुसीबत आएगी ना तो मुझे अकेले ही संभालना पड़ेगा। अच्छा, मतलब आपने मुसीबत में पड़ने लायक काम किया है?
है ना? इसीलिए आप इतनी डायलॉगबाजी कर रही हैं। मैं सिर्फ आपके सवालों का जवाब दे रही हूँ। आना, मैं आपसे लास्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज मुझे बताओ कि आपने किससे पैसे लिए हैं उधार पे? आपने ब्याज पे तो नहीं उठाए ना पैसे? आना, हमारे घर कोई वसूली करने तो नहीं पहुंच जाएगा ना? बहुत बहसबाजी कर ली हमने, अब जाने दीजिए। और अगर कोई झमेला खड़ा भी होता है ना तो मैं संभाल लूंगी। कि क्या प्रॉब्लम है आना? एक तो आप अपनी गलती नहीं मान रही हो, ऊपर से आप ये नहीं बता रही हो कि आपने क्या गलत किया है। चलिए, मान लिया कि मैंने कोई गलती की है, आप तो मेरा साथ नहीं देने वाले हैं ना? मुझे अपनी गलती तो खुद ही सुधारनी पड़ेगी। मेरा मतलब है, जिसे आप मेरी गलती मानते हैं उसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत किया है। और अगर मैंने पैसे उधार लिए भी हैं तो वो तो मुझे चुकाने होंगे ना, आप थोड़े पैसे देंगे। मुझे सच सच बताओ कि आपने किससे और कितने पैसे उधार लिए हैं, प्लीज। मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ जब तक आप अपने सच्चे दिल से मुझे अपनी पत्नी नहीं मानेंगे, अपना हिस्सा नहीं मानेंगे, मेरे हर सुख दुख में, मेरी हर मुसीबत में मेरे साथ डटकर नहीं खड़े रहेंगे। जिस दिन आप खुद ये नहीं कहेंगे कि आप मेरे साथ हैं, उस दिन मैं आपको सब कुछ साफ साफ कह दूंगी। लेकिन उससे पहले कुछ भी जानने की इच्छा मत रखिए। चाहिए सो जाइए, थक गए होंगे ना मेहमानों के साथ कपड़े लड़ा लड़ा कर। मैं भी आती हूँ, माँ इंतजार कर रही है।